Hello, hello everyone. Good morning. Uh, Today we are going to start Gibbs phenomenon. आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम गिब्स phenomenon फॉर फिल्टर एफआईआर फिल्टर डिज़ाइन देखते हैं, राइट। एग्ज़ाम में कुछ इस तरह क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन गिब्स phenomenon एंड स्टेट्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन इन एफआईआर फिल्टर डिज़ाइन, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है या एमसीक्यू टाइप्स में भी पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन में। ओके, तो क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर बताता हूँ, राइट। सो इन एफआईआर फिल्टर डिज़ाइन, okay, whenever we have already designed the FIR filter, then there are two three ways for FIR filter design. अपने फोरियर से भी देखा, लीनियर फेज FIR फिल्टर से भी देखा। तो जनरली what we are doing in that filter design, desired impulse response, okay, आप उसको रिप्रेजेंट करते थे एच डी ऑफ एन से, इज जनरली इनफाइनाइट इन लेंथ। ओके, तो जनरली जो भी फिल्टर का रिस्पॉन्स रहता है तो वो हम इनफाइनाइट रेंज में ही मिलता है, बट वी आर गोइंग टू मेक इट इन फाइनाइट रेंज, सो दैट्स व्हाई इट इज़ मेड फाइनाइट बाय ट्रंकेटिंग इट विथ अ विंडो फंक्शन। ओके, तो जनरली अगर वो इनफाइनाइट लेंथ में है, अगर आप उसका फिल्टर डिज़ाइन करने जाते हैं, तो मैंने पहले भी आपको कुछ पॉइंट्स पे बताया था कि भाई वहाँ उसमें आपको रिपल इंट्रोड्यूस होते हैं अप साइड या बॉटम साइड में, और उसका जो ट्रांजिशन पीरियड था वो ट्रांजिशन पीरियड में भी वहाँ पर प्रॉब्लम आता है। सो दैट्स व्हाई दैट प्रॉब्लम विल बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ विंडोज फंक्शन। तब मैंने वहाँ पर कहा था कि भाई आप विंडो फंक्शन का यूटिलाइजेशन करो, बट अब यहाँ पर सेंटेंस बता रहा हूँ, इट इज़ मेड फाइनाइट बाय ट्रंकेटिंग इट विथ अ विंडो फंक्शन। सो इन टाइम डोमेन ट्रंकेशन इज अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो अगर आप टाइम डोमेन में वर्क कर रहे हैं तो टाइम डोमेन में अगर आप ट्रंकेशन कैरी आउट कर रहे हो, ट्रंकेशन बोले तो क्या है, जनरली हम एग्जांपल यानी आपको ऑर्डर ऑफ द फिल्टर दिया जाता है, राइट। अगर n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 7 है, मैंने वहाँ पर आपको n इज इक्वल टू 11 ऑर्डर के फिल्टर को डिज़ाइन करके बताया था। तो हम उसमें क्या करते थे, वो जो n है तो n यानी अल्फ़ा के ऊपर हम वहाँ डिस्क्रिप्शन में बताते थे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू n-1/2 और उसको ट्रंकेट कर लेते थे, यानी n की वैल्यू अगर 11 है, 11-1/2 यानी 10/2 यानी 5। तो हम वहाँ पर n इज इक्वल टू 5 लेके वो फिल्टर को एफआईआर फिल्टर को डिज़ाइन करते थे। ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने देखा है। ओके, सो the truncation is achieved by multiplying the impulse response hd of n with a window function w of n. ओके, सो इस तरह का टाइम डोमेन में ये थिंग्स कैरी आउट होती हैं। सो दैट्स वाई फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय h ऑफ n इज इक्वल टू hd ऑफ n इंटू ओमेगा ऑफ n। ओके, इस तरह आपको यह बता रहा हूँ, राइट। तो ये हम ऑलरेडी कैरी आउट कर चुके हैं, वेयर w of n is a finite length of window function. That window function may be either any one of the type of window function. Okay, Hamming law, rectangular law, Henning law. Okay, कोई तो भी एक आधा विंडो वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। So that's why w of n is a finite length window that is equal to 0. Okay, outside the interval 0 less than or equal to n less than or equal to m minus 1। अगर ये इंटरवल में है तो हम उसे यहाँ कंसिडर करते हैं। अगर ये आउटसाइड ऑफ द इंटरवल है यानी ओमेगा w ऑफ n विल बी 1, ओके, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो। अगर वो दूसरा हैनिंग है या फिर बार्लेट विंडो है, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई भी रहे, कोई कंडीशन रहे वहाँ, ओके, वो कंडीशन के ऊपर वहाँ पर उसका विंडोज़ का इक्वेशन रिप्रेजेंट किया जाता है। बट अभी यहाँ पर अगर हम ये इंटरवल अगर कंसीडर कर रहे हैं और ये इंटरवल के अगर बाहर अगर वो लाई कर रहा है, ओके, तो हम यहाँ पर उसे 0 कंसीडर करते हैं। ओके, वेयर m इज द लेंथ ऑफ द फिल्टर या ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, राइट।
अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी विंडो फंक्शन जब बताया था तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस टाइप का यहाँ पर ग्राफ है। ओके, तो एक्चुअली हाउ वी गो ओवर द गिब्स फेनोमेनन, क्या बेनिफिट रहेगा, तो ये अभी यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, अभी पहले ये ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। राइट, अभी आप यहाँ इस ग्राफ में देखो, ओमेगा इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस और एच ऑफ ओमेगा इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। अभी अगर आप ये रिस्पांस देख रहे हो तो ये रिस्पांस कौन से फिल्टर का है पहले देखना जरूरी है। तो रिमेंबर यह आपको बता रहा है भाई पास बैंड पहले और बाद में स्टॉप बैंड बता रहा है। पास बैंड बोले तो लो फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर रहा है। अगर लो फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है तो ये बिलोंग्स कर रहा है लो पास फिल्टर से। राइट, so that's why pass band is represented initially and then the stop band is represented, but in between the pass band and stop band you will find a larger length of the transition band. It will be covered by WP and WS. okay, तो जनरली WP यहाँ पर आपको टॉप फ्रिक्वेंसी पता ही है और WS यानी आपको यहाँ पर शॉर्ट फ्रिक्वेंसी पता ही है। ओके, सो दैट्स वाई आप वहाँ ऊपर के साइड में देखोगे पास बैंड रिपल और नीचे के साइड में देखोगे स्टॉप बैंड रिपल। राइट, सो दैट्स वाई पास बैंड रिपल और स्टॉप बैंड रिपल आपको इस तरह रहेंगे। ओके, तो रिपल वहाँ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और एच डी ऑफ डब्ल्यू यानी वो ट्रांजिशन बैंड के द्वारा आपको रिप्रेजेंट किया है। राइट, तो इस तरह का ये ग्राफ था। अभी यहाँ ये जो रिपल आ रहे हैं या ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये कैसे कम करना, सो दैट्स वाई वी विल अप्लाई हियर द गिब्स फेनोमेनन। राइट, सो दैट्स वाई याद रखो यह सेंटेंस मैं जो आपको बता रहा हूँ अलॉन्ग विथ सम कंडीशंस। ओके, द ट्रंकेशन इन द इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, तो आप जब रिस्पॉन्स का ट्रंकेट करने जाओगे तो ट्रंकेट करते समय it introduces undesirable ripple. Okay, because of that you will find the ripples are generated. Okay, and overshoot in the frequency response. कुछ शूट्स आते हैं तो जनरली वो शूट्स जनरली आप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में भी देखे होंगे। ओके, तो ओवरशूट, अंडर डैम, ओवर डैम। ओके, तो जनरली ये फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी रिलेटेड सिग्नल में आते हैं। तो जनरली यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ट्रंकेशन से। ओके, अनडिजायरेबल रिपल और ओवरशूट इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ओके, दिस इफेक्ट इज नोन एज गिब्स फेनोमेनन। ओके, तो ये इफेक्ट को आप यहाँ पर गिब्स फेनोमेनन कहते हो। द गिब्स फेनोमेनन इफेक्ट manifest itself as a fixed percentage overshoot and a ripple before and after an approximate discontinuity in the frequency response. Okay, तो ध्यान रखो Gibbs phenomena occur due to non-uniform convergence of the Fourier series at a discontinuity. So the frequency response so often contain ripple in the frequency domain. Okay, तो इस तरह का आप वहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वो ऑब्जर्व होता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू गिब्स फेनोमेनन you can find the following observation will be observed as filter length m increases the number of ripple increases but the ripple width will be decreases. okay, यानी ये पहला पॉइंट रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखते हो कि भाई फिल्टर लेंथ m इंक्रीज होता है, ओके, the number of ripple will also increases but the width of the ripple will be decreases. right, got this point? लिखते जाओ। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो तो लिखते जाओ। the height of the largest ripple remains constant. ओके, तो हाइट जो है तो लार्जेस्ट रिपल का कांस्टेंट रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द फिल्टर लेंथ m। ओके, यानी फिल्टर की लेंथ कुछ भी रहे लेकिन वहाँ पर वो जो लार्जेस्ट रिपल का जो हाइट रहता है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, और थर्ड पॉइंट देखते हैं एज m इंक्रीजेस द हाइट ऑफ ऑल द अदर रिपल डिक्रीजेस। ओके, यानी अगर आप यहाँ पर कहोगे कि भाई मैं फिल्टर की लेंथ यहाँ पर बढ़ा देता हूँ तो
अगर m इंक्रीज हुआ तो यानी फिल्टर की लेंथ अगर इंक्रीज हुई, द हाइट ऑफ ऑल द अदर रिपल विल बी डिक्रीजेस, बट व्हाट सेकंड पॉइंट से द हाइट ऑफ द largest ripple will remains constant. Okay, the main lobe gets narrower as m increases, that is the drop of more the drop off becomes sharper. ओके, तो यानी अगर यहाँ पर अगर आप यह पॉइंट अगर देख रहे हो, सो द मेन लोब गेट्स नैरोअर, यानी जो लोब है वो लोब यहाँ पर जैसे ही वैल्यू ऑफ एम बढ़ गई, यानी ऑर्डर ऑफ द फिल्टर या लेंथ ऑफ द फिल्टर बढ़ गया, देन द ड्रॉप ऑफ बिकम शार्पर, यानी वो जो ड्रॉप ऑफ हो रहा था, यानी जो फ्रिक्वेंसी ड्रॉप ऑफ हो रही है ना यहाँ पर, ये ड्रॉप ऑफ है, ये ड्रॉप ऑफ जो है, ये ड्रॉप ऑफ यहाँ पे आपको शार्प मिलेगा। यानी हमारा यह मेन प्रयास रहेगा कि वो जितना आइडियल हो सके उतना अच्छा हो जाए। यानी जो डिले आ रहा है ट्रांजिशन में, तो वो डिले यहाँ इंट्रोड्यूस जो हो रहा है वो हमारा यहाँ कम करने का प्रयास है बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनन। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ सेंटेंस लिखा है द मेन लोब गेट्स नैरोअर। ओके, वो जितना ज़्यादा नैरोअर होगा, जितना शार्पर होगा, उतना अपने लिए अच्छा रहेगा। यानी वहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लो पास बैंड टू स्टॉप बैंड और स्टॉप बैंड टू पास बैंड, तो शार्पर मिलेगा और इट विल बी लुक्स वेरी सिमिलर टू योर आइडियल फिल्टर, राइट? सो सिमिलरली ऑसिलेटरी बिहेवियर इज सीन इन ऑल टाइप ऑफ ट्रंकेटेड फिल्टर्स। ओके, अगर आप रेक्टेंगुलर विंडो की बात करोगे तो रेक्टेंगुलर विंडो विच हैज़ एब्रप्ट ड्रॉप फ्रॉम पास बैंड टू स्टॉप बैंड, ओके, उसमें अगर विंडो की अगर बात करोगे तो एब्रप्ट ड्रॉप फ्रॉम पास बैंड टू स्टॉप बैंड कॉजेस मोर रिपल इफेक्ट। ओके, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, रिपल का इफेक्ट और बढ़ जाएगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिपल्स, अगर आप रिपल रिड्यूस करने जाओगे तो एच डी ऑफ एन शुड बी मल्टीप्लाइड विद अ विंडो फंक्शन, ओके, दैट कंटेन टैपर एंड डिके टूवर्ड द जीरो ग्रेजुअलिटी। ओके, तो याद रखिए ये पॉइंट, अगर आप यहाँ विंडोज फंक्शन अगर अप्लाई करोगे तो वहाँ आपको जो रिपल है वो रिपल में तो कम हो जाएगा, ड्रॉप ऑफ हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको ये और एक इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिपल, अगर आप रिपल रिड्यूस कर रहे हो तो एच डी ऑफ एन शुड बी मल्टीप्लाइड विथ अ विंडो फंक्शन दैट कंटेन अ टैपर। ओके, छोटा सा टैपर एंड डिके वहाँ आपको दिखाई देगा और उसके द्वारा आप वहाँ फाइंड आउट करोगे कि ट्रांजिशन शार्पर होते जा रहा है। एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीक्वेंसेस एच डी ऑफ एन एंड डब्ल्यू ऑफ एन इन टाइम डोमेन इज इक्विवेलेंट टू अ कन्वोल्यूशन ऑफ एच डी ऑफ ओमेगा एंड डब्ल्यू ऑफ ओमेगा। देखो, हाँ, तो अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करते हो तो मल्टीप्लिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कन्वोल्यूशन। सो दैट्स वाई एच डी ऑफ एन एंड डब्ल्यू ऑफ एन इन टाइम डोमेन आपका जो रहेगा, तो वो अगर आप फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेकर जाते हो तो जनरली यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डोमेन में हम ओमेगा रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स वाई एच डी ऑफ ओमेगा एंड डब्ल्यू ऑफ ओमेगा इन द फ्रिक्वेंसी डोमेन विल बी कन्वोल्यूशन। ओके, so here hd of omega and w of omega in the frequency domain, okay, convolutional देखोगे और w of omega has something effect of hd of omega, okay, उसमें थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट दिखाई देगा, राइट? तो ये रहेगा आपका गिब्स फेनोमेना कुछ इस तरह। ओके, हाँ, अभी नया पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अभी आपको सामने स्लाइड पे दिखाई देगा 3 कॉलम्स। पहला कॉलम है बेसिस फॉर कंपैरिजन, सेकंड कॉलम है एफआईआर फिल्टर और थर्ड कॉलम है आईआर फिल्टर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई अभी मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ, राइट? सो एफआईआर फिल्टर और आईआर फिल्टर में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ओके, एक एक करके पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। अभी स्टैंड्स फॉर बोले तो एफआईआर और आईआर का क्या लॉन्ग फॉर्म है,
ये पहले देखते हैं। तो FIR का लॉन्ग फॉर्म रहेगा फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स और IR का रहेगा इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, अभी अगर नेचर की बात करोगे तो यहाँ पर उसका नेचर कैसा है भाई, FIR यानी ये रिकर्सिव टाइप आ जाता है, और IR बोले तो यह रिकर्सिव टाइप होता है, राइट। तो नेचर भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई कौन से टाइप का फिल्टर है ये। तो नॉन रिकर्सिव यानी यहाँ पर फीडबैक नहीं रहेगा, और रिकर्सिव बोले तो वहाँ पर फीडबैक रहेगा। ओके, तो ऐसा ये मीनिंग रहेगा। देन कंप्यूटेशनल इफिशिएंसी। ओके, अगर आप उसके द्वारा कोई अगर यहाँ फिल्टर है भाई, फिल्टर में यहाँ आपको यूज़ है भाई टू कन्वर्ट टू सेलेक्ट स्पेसिफाइड बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी सिग्नल, यानी फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क हो गया। तो जनरली अगर आप यहाँ पर फिल्टर की अगर बात करेंगे तो कंप्यूटेशनल इफिशिएंसी की बात अगर आएगी तो जनरल कंप्यूटेशनल इफिशिएंसी यहाँ पर जनरल डिपेंडेंट रहती है FIR फिल्टर या IR फिल्टर के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ओके, तो वहाँ डिले आता है या फिर एडर आता है या मल्टीप्लायर आता है। तो मेन कैसा है कि वो उसके वजह से यहाँ कंप्यूटेशनल इफिशिएंसी आती है। नहीं तो भी कोई एक आधा लड़का बोलेगा कि भाई यहाँ ये तो फिल्टर है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क है, तो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क के हिसाब से यहाँ पर कंप्यूटेशनल इफिशिएंसी कहाँ आती है या उसका क्या रिलेशन होता है। सो दैट्स व्हाई सी लिसन दिस आई सेड यू। ओके, so this is proper answer. Okay, so here because of that things here the here the computational efficiency is taken in consideration. So in terms of FIR filter we will find it is very less. Okay, then in terms of IR filter, okay, if you find a compare, so that's why it is comparatively more as compared to FIR filter. Okay, क्योंकि IR filter में आपको वहाँ पर अलग अलग टाइप के यानी डायरेक्ट है, कैस्केडेड है, पैरेलल है, ओके, ट्रांसपोज है, अलग अलग टाइप के वहाँ पर फिल्टर हैं। याद है ना नाम कि भूल गए? तो यहाँ याद रखो ये सारे नाम। ओके, तो उसके द्वारा आप यहाँ कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी देख सकते हो। आपने ऑलरेडी यहाँ देखा है IR फिल्टर और FIR फिल्टर का डिज़ाइनिंग। देन यूजेस की बात करोगे तो यूजेस में कैसा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़, और IR फिल्टर यहाँ पर क्वाइट इजी आपको दिखाई देगा। ओके, देन फीडबैक टाइप रहेगा यहाँ पर। तो फीडबैक यहाँ FIR फिल्टर में अब्सेंट है, ओके, और IR फिल्टर में वो प्रेजेंट रहेगा। मैंने पहले ही पॉइंट में बोला कि आप यहाँ पर रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव की बात करोगे तो FIR ये नॉन रिकर्सिव है और IR ये रिकर्सिव है। अगर रिकर्सिव है तो वहाँ पर फीडबैक जनरेट होगा। तो वो सिंपल यहाँ हमने अलग अलग वेज से बताया है, राइट। देन स्टेबिलिटी की बात आएगी। कैसा है कि अगर फिल्टर है तो फिल्टर में आउटपुट की डिमांड बहुत सारी रहेगी। ओके, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो फिल्टर ने ऑपरेशन परफॉर्म कर देना चाहिए, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको रिक्वायर्ड रहेगा वहाँ पर्टिकुलरली इनपुट। ओके, सो दैट्स वाई हम यहाँ कहते हैं कि भाई यहाँ फीडबैक है या नहीं। सो दैट्स वाई फीडबैक इज अब्सेंट इन टर्म्स ऑफ FIR और फीडबैक इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ IR, राइट। तो और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी की बात आती है। स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है? तो जनरली FIR फिल्टर में स्टेबिलिटी हाई रहती है और IR फिल्टर में स्टेबिलिटी कम होती है। ओके, देन द रिक्वायरमेंट टू जनरेट द करंट आउटपुट। ओके, थोड़ा ऊपर खींच लेता हूँ स्लाइड। ओके, रिक्वायरमेंट टू जनरेट द करंट आउटपुट। तो जनरली इन FIR फिल्टर प्रेजेंट एंड सैंपल ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड रहेगा, और इधर IR फिल्टर में आपको प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट ऑफ द अलॉन्ग विद द पास्ट आउटपुट भी यहाँ पर डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि आउटपुट इज फीडबैक टू द इनपुट। सो दैट्स वाई इस प्रकार के फिल्टर में IR फिल्टर में आपको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दिखाई देंगे। देन अगर डिले ऑफर्ड बोलोगे तो कैसा है कि जनरली कन्वर्शन टाइम भी कंसिडर किया जाता है कि भाई हाउ मच अमाउंट ऑफ द टाइम विल बी टेकन बाय द फिल्टर टू कन्वर्ट द इनपुट एनर्जी और इनपुट सिग्नल इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल, राइट। तो ये मेन वहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा कि भाई डिले कैसा ऑफर हो रहा है। सो जनरली
इन टर्म्स ऑफ एफ आई आर हाई डिले आएगा, और यहाँ इन टर्म्स ऑफ आई आर इट विल बी सीन कंपैरेटिवली वेरी लो। देन ट्रांसफ़र फंक्शन अगर बात करोगे कैसा है कि कोई भी फिल्टर यहाँ पर बिना मैथमेटिकल कंसिडरेशंस के बगैर आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई ये बात वहाँ पर आएगी। ओके, तो ट्रांसफ़र फंक्शन वहाँ रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, तो ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा ओनली ज़ीरो आर प्रेजेंट, और यहाँ पर बोथ पोल्स एंड जीरोज आर प्रेजेंट। देन मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, एफ आई आर फिल्टर में मोर मेमोरी रिक्वायर्ड रहेगी, एफ आई आर फिल्टर में लेस मेमोरी रिक्वायर्ड रहेगी। सेंसिटिविटी आपको लेस रहेगा, यहाँ पर कंपैरेटिवली मोर रहेगा। रिजोल्यूशन ऑफर्ड एट लो फ्रिक्वेंसी लेस रहेगा इन एफ आई आर फिल्टर, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। एंड कंट्रोलेबिलिटी विल बी इजी एंड इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ आई आर फिल्टर, राइट।